कल क़यामत आने वाली है। इस बारे में मजीद जानने के लिए वीडियो लिंक पर क्लिक करें और फलान टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। बंदा इनसे पूछे कि अगर कल क़यामत आने वाली है तो फिर सब्सक्राइब करने का भला क्या फायदा। फैसलाबाद में स्पीकर वाला जिन्न आ गया। मजीद जाने फलान.pk की इस रिपोर्ट में। हद है यार, कौम पहले ही जाली पीरों और आमलों की लपेट में है। माशरे में पहले ही संजीदगी, साइंसी तर्ज फिक्र और इल्म दोस्त रवायात का फुकदान है, और ये मजमा लगाने वाले व्यूज और लाइक्स के चक्करों में इनको मजीद ऐसी चीजें दिखा दिखा कर रही सही मत भी मार रहे हैं। चलो खैर, हम चलते हैं अपने मौजू की जानब। बढ़ती बेरोजगारी और घटती हुई मईशत। भाई बाहर के मुल्क का वीजा लगवा दो, साहब नौकरी दिलवा दो। इस तरह के कई जुमले मैं और हम जैसे कई लोग जो हालात से लड़ते अपनी जिंदगी के किसी मुस्तहकम मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं उनको रोज सुनने को मिलते हैं। सवाल मगर ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां इंसानी और कुदरती वसाइल की कमी नहीं, वहां इस मुल्क की पैदाइश से लेकर अब तक गुर्बत और बेरोजगारी का एक बड़ा मसला क्यों है। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि हमारे सियासतदान इकट्ठू हैं, इख्तिदार में बैठे लोगों को अवाम का एहसास नहीं, वगैरह वगैरह, मगर कोई आपको मुकम्मल हकीकत नहीं बताएगा, ऐसे कि आप समझ सकें कि असल मसाइल हैं क्या। मालूमात का मुकम्मल इदराक न होने पर आप महज सरसरी तौर पर मसाइल बताते हैं मगर उनका हल नहीं ढूंढ पाते। साइंस की ये खूबी है कि वो आपको मसाइल की जड़ तक लेकर जाती है। किसी भी मसले को चंद इक्वेशंस और नंबर की सूरत में आप पर वाज़ेह करती है कि किस जगह क्या गलत है। आज दुनिया में बुनियादी साइंस के अलावा दो और अहम चीजों पर जोर दिया जाता है, मईशत और अमन व इस्तेहकाम। साइंस की दुनिया के सबसे बड़े इनाम नोबेल प्राइज आज बुनियादी साइंस के अलावा मईशत और अमन के शोबों में भी मिलते हैं। माशियात की साइंस बेहद दिलचस्प है। पुराने जमाने में लोग माशियात को इतना नहीं समझते थे, न ही मईशत इस कदर पेचीदा थी, मगर आज दुनिया बदल चुकी है। हमें साइंस के हर उस शोबे में भी माहिरीन दरकार हैं जो माशरे को एक अलग जाविये से परखें। ये सोशल साइंटिस्ट कहलाते हैं। इन लोगों का काम माशरे को एक कदम पीछे हटकर यह दिखाना होता है कि दुनिया की आबादी के रुझानात क्या हैं। माशरों के रवैये को जांचना और उन पर इत्तलाक शुदा माजी की पॉलिसियों का जायजा लेना होता है। हमारे यहाँ चंद घिसे पिटे जुमले बोल तो दिए जाते हैं, मगर अवाम और शराफिया चूँकि रट्टे की पैदावार तलीमी निज़ाम से होकर आते हैं, इसलिए समझता कोई कद्दू है। हम जब ये कहते हैं कि माजी से सबक सीखना चाहिए तो ये बस कह देते हैं। इल्म इस कदर सतही है कि ये जुमला कहने वाले को टटोले तो सामने कद्दू बैठा नजर आए। पाकिस्तान की कुल आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 22 करोड़ तक है, और अब 5 साल मजीद गुजर जाने के बाद ये तादाद 23 करोड़ से ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी की शरह नमू सालाना 2% से भी ज्यादा है, जबकि भारत और बांग्लादेश में ये शरह 1% के करीब रह गई है। पाकिस्तान में बच्चे खरगोशों की तरह पैदा किए जाते हैं। सुनने में आपको ये बुरा लगेगा, मगर हकीकत यही है। नफ्सियात देखें तो चूंकि मुल्क में तफरीह के मौके कम है, तो लोगों के पास खाबे खाने और बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान में नजरियात की भीड़ चढ़ी अवाम फैमिली प्लानिंग को हराम समझती है। गंगा ही उल्टी बहती है, जो जितना गरीब है उतना ही बड़ा बच्चा पैदा करने की मशीन है। जच्चा को मशीन बनाकर रख देने वाले माशरे का हाल ये है कि नौज़ायदा बच्चों की अमवात के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक की फहरिस्त में आता है। यहाँ हर 1000 पैदा हुए बच्चों में से 58 बच्चे पैदाइश के कुछ अरसे बाद मर जाते हैं। ज्यादा नहीं, महज 20 साल पीछे चले जाएं तो ये तादाद हर 1000 में से 90 थी। सेहत और तालीम की कमी के बावजूद लोग हैं कि बेधड़क बच्चों पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। अकल की बात कीजिए तो आप सबके दुश्मन। जहालत आम बिकती है, दिमाग खर्च करना मसला है। कभी कभी लगता है लोगों को जाहिल रहने में मजा आता है कि शायद ये भी तफरीह के मौके की कमी का बायस एक तफरीह बन गई है। पर क्या कीजिए, मसाइल बताना भी जरूरी है कि हम माशरे से कटकर भी तो नहीं रह सकते। 1974 से 2020 तक यानी 46 साल के पाकिस्तान के बेरोजगारी और मईशत के अदाद-ओ-शुमार को खंगालिए तो मालूम होता है कि मुल्क की मईशत में इजाफा, आबादी में इजाफा और बेरोजगारी में इजाफा आपस में यूं जुड़े हैं जैसे नशे से उसका आदी। इन अदाद-ओ-शुमार से ये मालूम होता है कि बेरोजगारी की शरह में महज 1% इजाफे से GDP में तकरीबन 0.6 कमी वाक़या होती है। गोया 2020 के GDP पर 267 अरब डॉलर के हिसाब से 1.7 अरब डॉलर की कमी। वजह, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो मार्केट में खरीदारों की तादाद कम हो जाती है, लोगों की कुव्वते खरीद मुतासर होती है, पैसा जेब से निकलकर बाजार की हवा नहीं खाता। फर्ज कीजिए एक रेडी वाला रोज 50 किलो फ्रूट बेचता है और आपके जब नौकरी है तो आप हर रोज 2 किलो फ्रूट खरीदते हैं। अब जब आप नौकरी नहीं होगी तो रेडी वाले का 2 किलो फ्रूट कम बिकेगा। वो पहले जिस शख्स से 2 किलो फ्रूट ज्यादा लेता था अब कम लेगा और उसका मुनाफा भी कम हो जाएगा। वो शख्स जो इस रेडी वाले को फ्रूट बेचता था वो काश्तकार से फ्रूट कम लेगा, काश्तकार खाद कम लेगा, खाद वाला फैक्ट्री से खाद कम लेगा, फैक्ट्री खाद कम बनाएगी, और इस तरह हर वो शख्स जो किसी न किसी तरह आपके जरिए मईशत के इस जाल में जुड़ा है उसकी जिंदगी में पैसे की कमी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही जब महंगाई बढ़ती है और कुव्वते खरीद कम होती है तो पूरी मईशत में ये कमी दिखती है। पाकिस्तान में 1% महंगाई बढ़ने से GDP में तकरीबन 0.4% कमी होती है। इस तरह हुकूमत के गैर तमीरी अखराजात से भी मईशत पर बेरोजगारी और महंगाई से भी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। सरकारी अय्याशी में महज 1% इजाफे से GDP को 0.8% नुकसान पहुंचता है, यानी सालाना 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा। मगर सबसे दिलचस्प जो मुल्क के मुहतरम बाबों की नाअहली का खुला सबूत है वो एक तहकीक में सामने आई। वो ये कि मुमलिक तादाद में बाहर से आने वाले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 1% के इजाफे से मईशत को उल्टा 0.7% नुकसान पहुंचता है। यानी गंगा उल्टी नहीं बल्कि बहती ही नहीं है। दीगर ममालिक खास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में मईशत
मीशत बाहर के आए पैसे से मुस्तफीद होती है, जबकि हमारे यहाँ कमजोर कवानीन और फिर बदिया मिशारे की तरह चलते मुल्क में ये भी इन धूप में बाल सफेद किए पुलिसी साज बाबों का दिया वबाल है। बाहर से आई कंपनियां यहाँ की माइशी पॉलिसियों और हुकूमत साजी हर असर अंदाज होकर मुल्क के मईशत को फायदे की बजाय नुकसान पहुँचाती है। मसला इन्वेस्टमेंट का नहीं, इन कंपनियों के मुल्क के अंदरूनी मामलात और कवानीन में मुदाखलत का है। इन तमाम मसाइल का अदराक होने के बाद आप वाज़ेह तौर पर समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में पॉलिसी साजों को ज्यादा से ज्यादा तामीराती कामों के प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है, ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। तामीराती काम से मुराद महज सड़कें और पुल बनाना नहीं, बल्कि तालीम और सेहत के शोबे में भी तामीरी होते हैं, जिनसे रोजगार के मौके पैदा होते हैं। इसके अलावा मुल्क की जेब में 75 साल से बड़े होते सुराख को बंद करना होगा, आबादी पर काबू पाना होगा और वसाइल को इस्तेमाल को बेहतर बनाना होगा, और मुल्क के अंदरूनी कवानीन और बैनुल अक़वामी माशी माहदों में संजीदगी दिखाना होगी, वरना वतन अजीज की मियाद खत्म होने में देर नहीं लगती। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।